आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है, किस तरह से काम करता है। तो ये डिप्लोमा 4th सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर 5 में पढ़ना है हम लोग को। मतलब झारखंड पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का 4th सेम का, उसमें हम लोग को 5th चैप्टर में पढ़ना है सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में, ठीक ना। तो ई वाला वीडियो सेमीकंडक्टर मेमोरी से रिलेटेड पहला वीडियो, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है उस सच में कैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। तो ये एकदम बेसिक वीडियो है। इसमें हम लोग को आइडिया केवल यही डेवलप होगा कि जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसी मटेरियल से, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर मेमोरी बना हुआ है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बना हुआ है। बस इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो भी मेमोरी एलिमेंट है वो किस चीज का बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो कैसे बना हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, इस वीडियो में इसी चीज को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चीज के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, आइए देखते हैं। हम लोग को पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल उस मटेरियल को कहा जाता है, ठीक ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल उस मटेरियल को कहा जाता है जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होता है और कंडक्टर से कम होता है, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और मेमोरी किसको बोलते हैं, तो मेमोरी उस एलिमेंट को बोला जाता है, उस डिवाइस को बोला जाता है या उस सामान को बोला जाता है जिस सामान में हम लोग किसी डाटा को स्टोर करते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। डाटा को स्टोर करने का मतलब किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। यानी कि वह सामान जिस सामान में किसी डाटा को स्टोर करते हैं, और डाटा को मान लो कि कोई एक सामान है, तो हम कैसे डिफिनेशन देंगे, वह सामान जिस सामान में किसी दूसरा सामान को स्टोर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी बोलेंगे। तो वह डिवाइस जिस डिवाइस में किसी डाटा को स्टोर किया जाएगा, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा या किसी सामान को स्टोर किया जा रहा है या किसी मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी कहेंगे। मतलब जिसमें किसी चीज को स्टोर किया जाता है उसको मेमोरी बोलते हैं। तो वह मेमोरी जो है, ठीक ना, किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। अब देखो, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का प्रयोग करके हम लोग पी टाइप का मटेरियल बनाते हैं और एन टाइप का मटेरियल बनाते हैं। और पी टाइप का मटेरियल और एन टाइप का मटेरियल, ये दोनों का प्रयोग करके हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं। और जो पीएन जंक्शन होता है उससे हम लोग या तो पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं या एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं या जेफेट बनाते हैं, मोसफेट बनाते हैं, आईजीबीटी बनाते हैं। मतलब वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो लॉजिक गेट के सहारे दिया जाता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो लॉजिक गेट से दिया जाता है। और लॉजिक गेट का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, तो लॉजिक गेट का प्रयोग करके हम लोग लॉजिक सर्किट का निर्माण करते हैं। और लॉजिक सर्किट के रूप में क्या होता है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। और उसी कॉम्बिनेशनल सर्किट का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सेक्वेंशियल सर्किट। और सेक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, बेसिक मेमोरी कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब सेक्वेंशियल सर्किट मेरा क्या है, सेक्वेंशियल सर्किट में हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ते हैं और फ्लिप फ्लॉप मेरा क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है। इसका मतलब ही हुआ कि जो आपका मेमोरी एलिमेंट है वो किसका बना हुआ है, फ्लिप फ्लॉप का बना हुआ है। और जो फ्लिप फ्लॉप है वो किसका बना हुआ है, सेक्वेंशियल सर्किट का बना हुआ है। और जो सेक्वेंशियल सर्किट हुआ वो एक तरह से किसका मॉडिफिकेशन है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का मॉडिफिकेशन है। और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट हुआ वो किसका है, यूज करके बना हुआ है, तो लॉजिक सर्किट का बना हुआ है। और लॉजिक सर्किट किसका बना हुआ है, तो लॉजिक गेट का बना हुआ है। और लॉजिक गेट किसका बना हुआ है, तो लॉजिक गेट बना हुआ है वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। मतलब वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जैसे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया और पीएन जंक्शन डायोड हो गया और भी कोई डिवाइस हो गया। और ये सब डिवाइस किसका बना हुआ है, तो पी टाइप एन टाइप मटेरियल का। और पी टाइप एन टाइप मटेरियल किसका बना हुआ है, तो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। इसका मतलब ही हुआ कि जो आपका मेमोरी एलिमेंट है, जो मेमोरी एलिमेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है,
ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। देखो देखने में लग रहा है कि मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप का बना हुआ है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप किसका बना हुआ है? तो फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का कैसे बना हुआ है, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लिए। एक बार फिर से समझते हैं कि जो मेमोरी एलिमेंट है वो मेमोरी एलिमेंट कैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। तो देखिए जो मेमोरी होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट एक तरह से होता है, और सीक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या है? मॉडिफिकेशन है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट हो चाहे सीक्वेंशियल सर्किट हो, दोनों क्या एक तरह से लॉजिक सर्किट है। और लॉजिक सर्किट में किसका प्रयोग होता है? लॉजिक गेट का प्रयोग होता है। लॉजिक गेट का प्रयोग होता है। और लॉजिक गेट किसका ऑपरेशन है? तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका समझो कि लॉजिकल ऑपरेशन लॉजिक गेट में होता है, ठीक ना। उसी तरह से जो लॉजिक गेट ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन किसका हुआ? तो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का हुआ, ठीक है, पीएन जंक्शन डिवाइस का हुआ। और पीएन जंक्शन जो मटेरियल है ये किसका बना हुआ है? तो पी टाइप का मटेरियल और एन टाइप का मटेरियल का बना हुआ है। अब पी टाइप का मटेरियल और एन टाइप का मटेरियल किसका बना हुआ है? ठीक ना, तो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। इससे साबित होता है कि जो मेमोरी एलिमेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज को समझें कि जो मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। अगला वीडियो में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि जो मेमोरी एलिमेंट है उससे रिलेटेड बेसिक टर्म क्या है, उससे रिलेटेड छोटा छोटा बात क्या है। तो हर टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और एक मेमोरी एलिमेंट कैसे काम करता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो हर एक वीडियो में सीक्वेंस में सारा चीज आएगा आपको, ठीक है। पहले हम लोग मेमोरी एलिमेंट के बारे में समझे, फिर मेमोरी का बेसिक समझेंगे, उसके बाद टाइप समझेंगे। मतलब अलग अलग वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अगर सीरियल बाय पार्ट आप देखिएगा तो पूरा सेमीकंडक्टर मेमोरी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इससे आपको जो आने वाला एग्जाम है उसमें हेल्प हो। और अपना दोस्त तक इसको इतना पहुंचा दीजिए ताकि उन लोग को नेक्स्ट सेम से इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना, अगले बार से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।